the strength. आज हर भारतीय दुखी है, हर भारतीय की आंखें नम हैं और नम आंखों से वो यही सवाल करता है कि हम सबके बीच से ऐसा सच्चा देशभक्त आखिर कहाँ चला गया और क्यों। दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीते बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस दुर्घटना ने देश के बहादुर नायक व देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य लोगों को हादसे ने हमसे छीन लिया। दोस्तों, इस भयानक दुर्घटना में केवल और केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही बचे, जिनका कि गंभीर हालत में वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके 3 ऑपरेशन अभी तक हो चुके हैं और खबरों के मुताबिक आप लोगों को बता दें कि यह हेलीकॉप्टर वायुसेना का Mi-17 V5 था, जो कि खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धुंध के कारण हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे उड़ता हुआ पेड़ों से टकराया और घाटी में जा गिरा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। वह एक घर से भी जा टकराया। हालांकि वहां पर जनमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शी पेरुमल ने बताया कि हेलीकॉप्टर से 2 लोग जलते हुए बाहर भी गिरे और हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तुरंत वन मंत्री के रामचंद्रन को मौके पर भेजा और राहत कार्य शुरू कराया। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर में रावत जी अपनी टीम के साथ वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। महज 10 किलोमीटर का ही सफ़र बाकी था और अचानक से यह दुर्घटना घट जाती है और संपूर्ण देश में बेहद दुख की घड़ी छा जाती है। सभी लोग दुखी हो जाते हैं और हर कोई अपने इन जांबाजों के लिए दुआ करता है। You are confident that the adversary will never attempt this again. And the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh. इस दुखद घटना के बाद पहाड़ पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत पौड़ी गढ़वाल जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिरमौली के उपग्राम सैंड के निवासी थे और देश के पहले सीडीएस बनने पर 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत जी अपने पैतृक गांव में आए और जमकर उन्होंने जश्न मनाया। लेकिन तब क्या पता था कि जनरल बिपिन रावत जी जल्द ही सबको छोड़कर चले जाएंगे। आप लोगों को बता दें कि उत्तराखंड के अन्य गांवों की तरह जनरल रावत जी का गांव सैंड भी पलायन से अछूता नहीं है। 29 अप्रैल 2018 के दौरे के बाद परिजनों और ग्रामीणों की मांग पर जनरल रावत जी ने राज्य सरकार से गांव तक सड़क सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया था, जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए सड़क की स्वीकृति प्रदान कर दी थी और सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन बुधवार शाम को अचानक से उनके निधन की खबर जब उनके चाचा को मिली तो वो फपक कर रो पड़े और कहने लगे कि गांव तक सड़क तो पहुंच जाएगी, लेकिन बिपिन अब कभी गांव नहीं आ पाएगा। जनरल रावत जी पहले सेनाध्यक्ष थे जो तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान को संभाले हुए थे और फौजी वर्दी और शारीरिक कठोरता के भीतर उनका मोम जैसा दिल छिपा था। अनुशासन प्रिय फौजी अफसर जब पहाड़ पर आते थे तो कई बार एक छोटे बच्चे की तरह वो बन जाते थे और गांव के लोगों को गले लगा लेते थे। पहाड़ के आम लोगों के बीच वो भी आमजन बन जाते थे और गानों पर थिरकने लगते थे। उनका यह मोम जैसा दिल भारत माँ की अस्मिता के सवाल पर शेरदिल बन जाता था। उनकी दहाड़ से पाकिस्तान और चीन के दिल दहल जाते थे, जो सीधे सीधे यह उद्घोष करता था, न दैन्यम न पलायम। तुम एक गोली चलाओ तो फिर हम अपनी गोलियां नहीं गिनेंगे। आज पहाड़ भी रो रहा है क्योंकि उसने अपना पुत्र खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पर्वत पुत्र जो खुद पर्वत सरीखा बन गया, एक ऐसा पहाड़ जिससे टकराना दुश्मनों के चूर चूर होने की पूरी गारंटी देता था और हिमालय सरीखा अटल इरादा, कर्मठता, अक्खड़पन, ईमानदारी, अड़ने और लड़ने का गुण जनरल रावत जी में कूट कूट कर भरा था। जी हाँ दोस्तों, जनरल
रावत जी पूरी ठसक और स्वाभिमान के साथ कहते थे कि अगर हालात बने तो हम पाकिस्तान और चीन से एक साथ निपट लेंगे। एक दिन पहले ही उन्होंने दुनिया को चेताया भी था कि कोरोना की जंग जैविक युद्ध में बदल सकती है। और दोस्तों, उनके दिल में उत्तराखंड बसता था और जुआ पर पलायन का दर्द रहता था। वो अक्सर कहते थे कि कश्मीर और उत्तराखंड की स्थिति काफ़ी हद तक एक जैसी है, लेकिन कश्मीर के लोगों की आर्थिक स्थिति हमसे बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में फलों के पेड़ लगे हुए हैं जिनसे बड़ी मात्रा में फलों का उत्पादन होना है। इसके अलावा कई सूखे मेवे भी वहाँ पर उगते हैं। हर साल वहाँ पर लोग लाखों रुपये के फल बेचते हैं। तब उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में भी अगर फलों के पौधे लगाए जाए तो अगले कुछ वर्षों में यहाँ भी अच्छा खासा उत्पादन होने लगेगा। इसकी पहल करते हुए ही उन्होंने सैनिकों की मदद से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 10,000 से भी ज़्यादा फलों के पौधे लगाए थे और आज वह पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं और कुछ सालों बाद वह फल भी देने लगेंगे। लेकिन दुर्घटना के बाद वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन यह पेड़ पौधे हमेशा हमारे साथ रहेंगे और उनके कार्यों की याद हमें हमेशा दिलाते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बिपिन रावत जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने ही सेना में लंबाई में 5 सेंटीमीटर की छूट दिलाने के लिए भी प्रयत्न किया था और यह प्रयास उनका व्यक्तिगत रूप से था। इस छूट का लाभ उठाकर प्रदेश के कई युवाओं ने सेना में भर्ती होने का अपना सपना पूरा भी किया है। उनका विशेष लगाव उत्तराखंड से रहा है। पुरकुल गांव क्षेत्र में बन रहे सैन्य धाम की सजावट के लिए उन्होंने सेना का टैंक देने की घोषणा भी की थी और इसके अलावा तमाम अत्याधुनिक हथियार व उपकरण भी उन्होंने सैन्य धाम को दिए। और दोस्तों, रावत जी उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने पर भी जोर दे गए थे। इसके लिए उन्होंने कहा था कि वह आर्मी की इनर लाइन को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं ताकि बॉर्डर क्षेत्रों में पर्यटन के लिए अधिक क्षेत्रफल मिल सके और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी आ सकें और इससे लोगों की आजीविका के साधन भी बढ़ पाएंगे। इससे खुद ब खुद ही पलायन रुकने में मदद मिल सकेगी। तो इस तरह के विचार जनरल बिपिन रावत जी के थे अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड के लिए। और दोस्तों, आगे आप लोगों को बता दें कि उनका ननिहाल उत्तरकाशी के थाती गांव में है। तो उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद ननिहाल थाती गांव जाने का भी वादा किया था और 2 बार CDS रावत जी अपने ननिहाल भी गए और गंगोत्री में पत्नी मधुलिका संग उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना भी की। और इसके अलावा चमोली के दौरे पर भी 2 बार आए और वहां पर रहने वाले सभी ग्रामीणों और ITBP के जवानों को उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड से लगी चीन की सीमाएं पूरी तरह से महफूज हैं। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड को दुनिया का स्वर्ग कहा और यहाँ पर केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर भी जानकारी ली थी। चीन सीमा पर डटे सैनिकों का भी उन्होंने हौसला बढ़ाया और राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को राजभवन भी आए थे और अभी 1 दिसंबर को ही श्रीनगर में उनका आगमन हुआ। दोस्तों, देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी का अपनी माटी के प्रति विशेष लगाव था। उनका यह लगाव कभी भी कम नहीं हुआ। उनके भाषणों से और उनकी कार्यप्रणाली से यह साफ झलकता था। वह बार बार कहा करते थे कि वह उत्तराखंड में ही रहना चाहते हैं और उत्तराखंड के देहरादून में पौधा स्थित सिल्वर हाइक में वह मकान बनाने की तैयारी में भी थे, लेकिन उनकी इच्छा देहरादून में रहने की पूरी न हो सकी। 40 साल से भी अधिक की सेना सेवा से बेखौफ अंदाज के लिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले CDS रावत जी को उनकी सैन्य सेवा के दौरान ही परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल से नवाजा गया और उनकी काबिलियत के दम पर ही उन्हें सेना प्रमुख भी चुना गया। जनरल रावत जी को 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बनाया गया और काबिलियत के दम पर ही उन्हें 2 सीनियर अफसरों पर तरजीह दी गई और यह पद उन्हें दिया गया। 2019 में उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी नियुक्त किया गया था। पद को बनाने का मकसद सेना के तीनों अंगों में सही तालमेल और कार्यकुशलता को बढ़ाना था। अगर जनरल रावत जी जीवित होते तो 65 साल की उम्र तक इस पद पर बने रहने वाले थे, लेकिन देश का दुर्भाग्य कि यह दुर्घटना घटी और आज
जनरल बिपिन रावत जी हम सबके बीच नहीं रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैंने देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी और अन्य जांबाज नायक सभी को श्रद्धांजलि देने के रूप में ही बनाई है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उन सबकी आत्मा को शांति दे और इस वक्त उनके संपूर्ण परिवार यानी कि पूरे देश को इस बेहद दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखें और एक भारतीय होने के नाते जय भारत, जय उत्तराखंड ज़रूर लिखें। नमस्कार।